प्रिय छात्रों, ध्वनि परिवर्तन के कारण भाग 1 के पहले वीडियो में हमने ध्वनि परिवर्तन के कारणों या यूँ कहें कारणों के विभिन्न रूपों की चर्चा की थी। आज उन्हीं कारणों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आभ्यंतर कारणों के कुछ प्रमुख कारणों की चर्चा करेंगे। इन कारणों को उदाहरण सहित समझकर हम इन्हें सरलतापूर्वक आत्मसात करने में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब मैं सर्वप्रथम ध्वनि परिवर्तन के पहले कारण वाक् यंत्र की विभिन्नता पर चर्चा करती हूँ। वाक् यंत्र की विभिन्नता से तात्पर्य है कि जिस प्रकार संसार के हर मनुष्य की शारीरिक रचना अलग अलग होती है, उसी प्रकार उसका वाक् यंत्र भी एक दूसरे से भिन्न होता है। परिणाम स्वरूप वाक् यंत्र से उच्चरित ध्वनियों की जो उच्चारण प्रभाव है वह भी प्रभावित होता है। एक ही ध्वनि का स्वरूप एक व्यक्ति के उच्चारण में दूसरा होता है तो दूसरे व्यक्ति के उच्चारण में कुछ और। प्रारंभ में यह अंतर थोड़ा ही होता है, परंतु धीरे धीरे बढ़कर यह ध्वनि को पूरी तरह से बदल देता है। यदि इसी क्रम में हम विचार करें तो कई बार ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि किसी नवजात शिशु की जीभ जुड़ी हुई है। यह जीभ का जुड़ा होना यह निष्कर्ष देता है या ये हमें बतलाता है कि उसके उच्चारण में कमी रह जाएगी यदि समय रहते डॉक्टर्स या चिकित्सक उसका इलाज नहीं करेंगे। इसीलिए डॉक्टर तुरंत उस नवजात शिशु की जीभ को जुड़ी हुई जीभ होती है उसे वो अलग कर देते हैं ताकि वह भविष्य में किसी प्रकार की उच्चारण असंगति का सामना न कर सके। दूसरे क्रम में कारणों के दूसरे क्रम में, और ये कारण हैं हमारे आभ्यंतर कारण और आभ्यंतर कारणों में भी प्रमुख कारण। इसका दूसरा क्रम है श्रवणेंद्रिय की शिथिलता, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। श्रवणेंद्रिय से तात्पर्य है हमारे कान। कान हमारे जो हैं वो सुनने का काम करते हैं। उच्चारण अवयवों की भांति ही व्यक्ति की जो श्रवणेंद्रिय है या जो कान है उसमें भी भिन्नता या शिथिलता होती है। ये हमें ज्ञात ही है कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। यदि अनुकरण में श्रवणेंद्रिय की कोई विसंगति होगी तो निश्चित रूप से हमारा जो अनुकरण है वो अपूर्ण या अधूरा होगा, क्योंकि जब हम किसी ध्वनि को ठीक रूप से नहीं सुन पाएंगे तो गलत रूप से सुनी हुई ध्वनि ही धीरे धीरे सही रूप की ध्वनि का स्थान ग्रहण कर लेती है और इस प्रकार धीरे धीरे ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। यद्यपि भाषाविद इस ध्वनि परिवर्तन के कारण को अधिक महत्व नहीं देते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति के कानों की जो सुनने की फ्रिक्वेंसी होती है वो बराबर नहीं होती। कोई व्यक्ति बहुत धीरे से धीरे आवाज़ को भी ग्रहण करने में सफल होता है तो कोई दूसरा वहीं बैठकर भी उस महीन या छोटी आवाज़ को नहीं सुन पाता है। इसी क्रम में अब तीसरा कारण आता है अनुकरण की अपूर्णता। प्लेटो ने कहा ही है कि मनुष्य अनुकरण प्रिय प्राणी है और ये अनुकरण की प्रवृत्ति उसे भाषा सीखने में भी अत्यधिक सहायता देती है। किसी को बोलते हुए सुनकर ही हम उन ध्वनियों का अनुकरण करके भाषा का व्यवहार सीख पाते हैं। कभी कभी यह अनुकरण पूर्ण नहीं होता। अनुकरण करता या तो कुछ आगे बढ़ जाता है या कुछ
पीछे छोड़ देता है। परिणाम स्वरूप ध्वनियों के उच्चारण में भिन्नता आती जाती है और ये भिन्नता कई बार भाषा में अपना स्थायी स्थान बना लेती है। अनुकरण की ये अपूर्णता प्रायः अज्ञानता पर आधारित होती है। उच्चारण की यही भिन्नता धीरे धीरे बढ़कर परिवर्तन का रूप धारण करती है और ध्वनि परिवर्तन का कारण भी बनती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश से उदाहरण लें कि छोटा बच्चा जब होता है तो वह रा का उच्चारण बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रा के उच्चारण में हमारी जिह्वा का अगला भाग या अग्रभाग थोड़ा सा कांपता है, इसीलिए इसे कंपन जात भी कहते हैं। तो जब वो असफल होता है तो वो रा के से युक्त जो शब्द होते हैं भाषा में, उनका वह उच्चारण भिन्न प्रकार से करता है। जैसे बच्चे राम राम को लाम लाम कहते हैं, रोटी शब्द को वो लोटी या नोटी कहकर उच्चरित करते हैं। इसी प्रकार अनपढ़ व्यक्ति भी जिन शब्दों का ठीक ठीक से ज्ञान नहीं कर पाते, उन्हें वह प्रायः अशुद्ध या अपूर्ण ढंग से बोलते हैं। जैसे कनेक्शन शब्द है अंग्रेजी का, उसे कनेक्शन कहना। संस्कृत का ओम नमः सिद्धम को ओनामासी धम कहना। इन उदाहरणों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सप्रेस को एस्प्रेस कहना, कोर्ट इंस्पेक्टर को कोर्ट साहब बुलाना, ओवरसियर को ओसियर या ओसियर कहना या उसका उच्चारण करना, ये वक्ता की अशिक्षा या अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। ध्वनि परिवर्तन का ये कारण अशिक्षा या अज्ञानता भी हो सकता है। दूसरी ओर ध्वनि विशेष के उच्चारण क्षमता में सुघड़ता की कमी या हम लापरवाही भी कह सकते हैं, जो उस अज्ञानता से ही जुड़ा हुआ कारण है। अगले कारण के रूप में जिस ध्वनि परिवर्तन के अगले कारण के रूप में जिसे परिगणित किया जाता है, वो है अशिक्षा या अज्ञानता। अशिक्षा, वेदांगों में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व था और इसका कारण था कि गुरुकुलों में शिक्षा का उद्देश्य ही होता था शुद्ध उच्चारण करना। यही कारण है कि संस्कृत काल में शिक्षितों की भाषा में परिवर्तन कम हुआ। इसके विपरीत जो साधारण या बोलचाल की संस्कृत बोलते थे, उनकी भाषा क्रमशः पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के रूपों में परिवर्तित होती गई। अशिक्षा के कारण ही व्यक्ति भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के शुद्ध स्वरूप से परिचित नहीं हो पाता। यही कारण है कि अशिक्षित तथा ज्ञानी लोगों की भाषा में ध्वनियों में परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से होता है। वेदों के जो 6 अंग माने गए हैं, उसमें सबसे पहला अंग है शिक्षा, और शिक्षा का कार्य ही होता था केवल शुद्ध उच्चारण सिखलाना, जिसमें वेदों के वर्णों, स्वरों और मात्राओं आदि का विवेचन और अध्ययन अध्यापन कराया जाता था। अशिक्षा या अज्ञानता के कारण भी ध्वनि परिवर्तन होता है। कई बार ऐसा होता है कि देसी या विदेशी जिन शब्दों का हमें ठीक से ज्ञान नहीं होता, प्रायः हम उनका उच्चारण अशुद्ध करते हैं। परिणाम स्वरूप ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। इन परिवर्तनों में अनुकरण की अपूर्णता तथा अज्ञानता के साथ साथ मुख सुख भी काम करता है। जैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द है लैंटर्न, जिसे हम लालटेन से उच्चरित करते हैं या लालटेन बोलते हैं। अंग्रेजी शब्द गार्ड का गारद, अंग्रेजी शब्द लाइन का लैन, लाइट का लैट, चेम्सफोर्ड का चिलमफोर्ड आदि उच्चारण इसी प्रकार के हैं।
मास्टर साहब का मास साहब, गोस्वामी का गोसाई और एक दस का एकादश आदि इसी प्रकार के प्रयोग हैं जो हमें ये बतलाते हैं कि भाषा का अशिक्षा या अज्ञानता से गहरा संबंध है। इसी प्रकार अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के शब्दों में जो आगत ध्वनियाँ हैं, जैसे क, ख, ग, ज और फ, इनको भी हम गलत उच्चारित करते हैं या इनके और अपनी मूल भाषा की ध्वनियों के अंतर को रेखांकित नहीं कर पाते। बंदोपाध्याय का बनर्जी, मुखोपाध्याय का मुखर्जी और गंगोपाध्याय का गांगुली इसी प्रकार से बने हैं। यदि हम इनके मूल रूप का ज्ञान करें तो एक साधारण भाषा का प्रयोगकर्ता शायद बनर्जी का बंदोपाध्याय मूल रूप है, इसका वह उत्तर नहीं दे पाएगा। तो प्रिय बच्चों, अब ध्वनि परिवर्तन के इन्हीं कारणों की विवेचना के साथ यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम पुनः ध्वनि परिवर्तन के कुछ अन्य कारणों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।